Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेकर एक नए किरदार के साथ। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरस्टार दिव्या भारती की मौत के बारे में। आखिरकार 5 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। उस दिन पार्किंग में कोई भी गाड़ी क्यों नहीं खड़ी थी। छत से गिरकर दिव्या भारती की मौत कैसे हुई, वो खून में लथपथ कैसे पड़ी थी। सारे राजों पे से पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 19 साल की उस अदाकारा ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। एक साल में ही 17 फिल्में की। 17 में से 15 फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर थीं और 2 फिल्में हिट थी। अधिकतर फिल्में गोविंदा और शाहरुख खान के साथ की थी। वैसे तो कहा जाता है कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। बहुत से लोग मानते हैं कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ था, लेकिन आज तक भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई। देखते रहिए वीडियो में, आगे चल के सारे राजों पे से पर्दा उठा ही दूंगा। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 में एक मिडिल क्लास फैमिली में मुंबई में हुआ। उनकी माता हाउसवाइफ और उनके पिता एक फैक्ट्री में कर्मचारी थे और वो 2 बहन भाई थे। दिव्या भारती छोटी बहन थी, लेकिन दिव्या भारती ने टॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया बॉबली राजा मूवी से। उसके बाद उनकी वो मूवी बहुत पसंद की गई। उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने लगा। बैक टू बैक एक फिल्में साइन करने लगी वो, लेकिन उन्होंने 1 साल में ही 17 फिल्में साइन कर दी। दिव्या भारती का नाम उनके हर को एक्टर के साथ जोड़ा जाता था। इसी चीज़ से परेशान होकर उन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली साजिद नाडियावाला से। साजिद नाडियावाला से जिस टाइम उन्होंने शादी की, वो उस टाइम 19 साल की थी। दिव्या भारती ने किसी को नहीं बताया क्योंकि उनका करियर पीक पे था। अगर वो किसी को बता दी थी तो उनका करियर बर्बाद हो सकता था, क्योंकि 17 फिल्में तो पहले ही साइन की हुई थी और फिल्में मिलने की चांस थे। लेकिन साजिद नाडियावाला ने भी मना कर दिया था कि दिव्या, अभी हम किसी को अपनी शादी के बारे में पब्लिकली नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्हें दोनों को मिलाया था गोविंदा ने फिल्म सेट शोले और शबनम के सेट पर। वो दिव्या भारती से मिलने आते और उनसे काफ़ी देर, घंटों तक बातें कर करके जाते। उसके बाद दोनों ने 1 साल बाद शादी कर ली और दिव्या भारती ने शादी करने से पहले अपना धर्म, मुस्लिम धर्म कबूल किया और अपना नाम बदल के सना रख लिया। शादी के 11 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। 20 मई 1992 में साजिद और दिव्या की शादी हुई तुलसी अपार्टमेंट में, जो कि दिव्या भारती का ही था। वहां पर काजी ने उन दोनों का निकाह पढ़कर उनकी शादी कराई। दिव्या भारती ने मरने से पहले की डील भी साइन की थी। उस डील में ये था कि उन्हें नया अपार्टमेंट ढूंढने जाना था, क्योंकि दिव्या भारती उसी दिन चेन्नई से शूटिंग कंप्लीट करके वापस मुंबई आई थी और उन्हें अगले दिन मुंबई से हैदराबाद दूसरी शूटिंग पर जाना था। लेकिन उन्होंने अपनी हैदराबाद वाली शूटिंग कैंसिल कर दी थी क्योंकि उन्हें अपार्टमेंट देखने जाना था और उनके पैर में चोट भी लगी हुई थी। उन्होंने अपने डायरेक्टर को ये सारी बातें बताई थी कि उन्हें अपार्टमेंट देखने जाना है, उनकी डील है। लेकिन उससे पहले ही दिव्या की मौत हो गई। फिल्म की शूटिंग कैंसिल करने के बाद दिव्या भारती के पास डिज़ाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फ़ोन आया, क्योंकि उन्हें अपनी अगली फिल्म की कॉस्ट्यूम तैयार करनी थी। तो दिव्या भारती ने उन्हें अपने घर पर वर्सोवा वाले फ्लैट पर बुला लिया। वो अपने पति श्याम लुल्ला के साथ उनके घर पर पहुंच गई। उसके बाद उन लोगों ने वहां पे पार्टी की, ड्रिंक वगैरह की और दिव्या भारती खिड़की पर जाकर बैठ गई। दिव्या भारती ने अपने भाई को भी कुछ देर पहले अपने घर पे खाने पे बुलाया था। उन्होंने अपने भाई के लिए बिरयानी बनाई थी और उनके भाई उस बिरयानी को खाकर भी गए और करीब 1 घंटा उनके साथ उनके भाई ने वक्त बिताया। उसके बाद उनकी डिज़ाइनर नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला उनके घर आ गए और उनके भाई उनके घर से चले गए। अगर उनके भाई नहीं जाते तो उनकी बहन बच जाती,
आज दिव्या भारती 47 साल की हो जाती और जैसे माधुरी दीक्षित का डंका बजता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ऐसे ही दिव्या भारती का बॉलीवुड में डंका बजता। उस रात 10:30 बजे दिव्या भारती के घर पहुंचे नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड। तीनों काफ़ी बातें करते रहे लिविंग रूम में जाके। उनकी मेड भी वहीं मौजूद थी। जैसे ही उनकी मेड तो गई रसोई में कुछ काम करने और दिव्या भारती खिड़की पर जाकर जा बैठी और नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड लिविंग रूम में ही कोई वीडियो देख रहे थे, क्योंकि नीता लुल्ला दिव्या भारती के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने आई थी। दिव्या भारती जिस अपार्टमेंट में रहती थी वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट में, वहाँ पे खिड़की पर कोई भी ग्रिल नहीं थी। जैसे दूसरी बिल्डिंग्स में खिड़की पर ग्रिल्स लगाई गई थी, ऐसे दिव्या भारती के फ्लैट में कोई ग्रिल नहीं थी और यही कारण था कि उन्हें अपना फ्लैट चेंज करना था। दिव्या भारती ने इसीलिए शूटिंग कैंसिल की थी ताकि उस दिन वो अपने फ्लैट की डील साइन कर सकें। लेकिन जब वो शराब के नशे में जाकर खिड़की पर बैठ गईं तो उनका बैलेंस नहीं बना और देखिए उस दिन तो नीचे कोई पार्किंग में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। अगर कोई गाड़ी खड़ी होती नीचे पार्किंग में तो दिव्या भारती 5 मंजिल से नीचे गिरी थी, आज वो हमारे बीच जिंदा होती। दिव्या भारती की मौत आज भी रहस्यमय है। कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई थी। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि दिव्या भारती की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ था। लेकिन वर्सोवा पुलिस जेजी जाधव ने जो भी तहकीकात की उसमें उन्हें पता चला कि उनकी जो मौत हुई थी वो बिल्डिंग से नीचे गिरने से ही हुई थी। वो खून में लथपथ पाई गई और उन्होंने वो केस फाइल वहीं बंद कर दी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और उसके बाद इतनी सीबीआई इंक्वायरी हुई। अगर आज के समय में हमारी दिव्या भारती के साथ ऐसा होता या उस समय में सीबीआई इंक्वायरी जांच रखी जाती तो हमारी दिव्या भारती का भी पता चल जाता कि उनकी हत्या थी या मौत थी। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं कि हत्या ही थी और मैं भी मानता हूँ कि दिव्या भारती को कोई स्ट्रेस नहीं था। वो शराब क्यों पीती, क्यों नशे में बैठती, क्यों नीचे गिरती? मुझे भी नहीं लगता कि वो शराब के नशे में नीचे गिरकर उनकी डेथ हुई। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उनकी हत्या की गई थी। इसे कोई भी नकार नहीं सकता क्योंकि हर किसी इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि दिव्या भारती ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की थी, चाहे दीवाना हो, चाहे रंग हो, चाहे दिल आशना हो, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो ऐसा भी क्या हुआ था कि दिव्या भारती की मौत इतनी कम उम्र में हो गई और उसके बाद जबकि उनकी शादी भी हो गई थी, उन्हें उनका हमसफर मिल चुका था, तो ऐसी भी क्या विडंबना आई थी कि वो नीचे गिर गईं? नहीं लगता कि उनकी ये मौत थी। क्लियर एंड कट है कि एक हत्या ही थी। दोस्तों, उस चंचल हसीना का, उस नगीना का नाम हमेशा हमारे इतिहास के पन्नों में लिया जाएगा। वो एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की आइडल भी थी। दिव्या भारती ने बेशक कम उम्र में इतनी फिल्में की, लेकिन उन्होंने स्टारडम भी अपने नाम किया। दिव्या भारती ने बहुत सी मूवियाँ तो ऐसी की कि लोग अगर देख भी लें तो उनकी आंखों में आंसू ही आ जाएं, चाहे उसमें दिल का क्या कसूर हो या दीवाना हो। उसमें उन्होंने इतनी अच्छी अदाकारी दिखाई कि उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा मनवा के रहीं। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने, जैसे आज माधुरी दीक्षित हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है बॉलीवुड में, उसी तरह से दिव्या भारती ने 19 साल की उम्र में अपना लोहा मनवा लिया था। लेकिन जब वो शराब के नशे में जाकर खिड़की पर बैठ गईं तो उनका बैलेंस नहीं बना और देखिए उस दिन तो नीचे कोई पार्किंग में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। अगर कोई गाड़ी खड़ी होती नीचे पार्किंग में तो दिव्या भारती 5 मंजिल से नीचे गिरी थी, आज वो हमारे बीच जिंदा होती। दोस्तों, आज ही मेरी वीडियो यहीं पूरी होती है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए किरदार के साथ। दिव्या भारती की मौत का रहस्य तो कभी नहीं सुलझ पाएगा कि वो मौत थी या हत्या थी, ये तो खुदा ही जाने। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना ही ना भूलें। धन्यवाद। आज दिव्या भारती की डेथ एनिवर्सरी पे हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आइए देखते हैं उस नगीना की कुछ अच्छी तस्वीरें।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.